बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आज ये जो दिलखराश वाकया पेश आया आज से 2 रोज कबल उजदार का, जिसमें दोबारा हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी, और ये पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है, इसके जज्बे को कैसे शिकस्त देगा। APS पेशावर हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी। पेरेंट्स का जरा रिजॉल्व देखें, उनका अज़म देखें, उनका जज्बा देखें, उनका हौसला देखें। एक सूबेदार सलीम साहब हैं जिनकी 2 बेटियों की उन्होंने तदफीन की है, तीसरा बेटा उनका क्रिटिकल है, और वो एम्बुलेंस के आगे पाकिस्तान के नारे लगाते हुए जा रहे हैं कि मैं और भी कुर्बानी दूंगा। उनके भाई से हमारी मुलाकात हुई अभी, उन्होंने कहा कि मेरा खानदान और कुर्बानी के लिए भी तैयार है और हम दुश्मन का पूरा मुकाबला करेंगे। एक साहब मिले जिनकी 4 बच्चे इस वक्त ICU में, 3 स्टेबल हैं, एक उनकी जो बेटी है वो वेंटिलेटर पे है, मगर वो कहते हैं कि जी हमारा इतना हौसला और जज्बा बुलंद है कि पाकिस्तान के लिए किसी कुर्बानी से हम दरेज नहीं करेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि आज खुशदार आप लोग आए हैं, हम इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया को लेके आए हैं कि असल सूरत हाल का यहाँ पे आपको दिखाया जाए कि हमारी कौम कैसे कुर्बानी दे रही है, और भारत जो बुज़दिल दुश्मन है, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में एक शिकस्त फाश के बाद अब वो सॉफ्ट टारगेट पे आ गया है। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, और ये फितनाल हिंदुस्तान है यहाँ पे जो ऑपरेट कर रहा है। कुलभूषण यादव का पकड़ा जाना बलूचिस्तान से मुंह बोलता सबूत है कि भारतीय इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म में इन बलूचिस्तान। उसके बाद आपने इंटरव्यू सुने गुलजार इमाम शंबे के, सरफराज बंगलजई के। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी हम जब ये सारे काम कर रहे थे तो हमें भारतीय बैकिंग जो वो मिल रही थी। तो मैं ये समझता हूं कि जब भारत अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और ऑपरेशन मार्का हक के दौरान भी 9-10 की रात को 33 अटैक हुए पूरे बलूचिस्तान के अंदर। तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, पाक फौज ने वो अटैक्ट नाकाम बनाए। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक पुख्ता अज़म है कि यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला फितना अल हिंद को मुकम्मल शिकस्त देंगे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे और बलूचिस्तान को एक अमन का गहवारा बनाएंगे। ये पूरी एविडेंस जो है वो सामने पेश करेंगे, जैसे DG ISPR ने उस दिन आपको ऑडियो सुनाई कि कैसे इंडियन हैंडलर्स यहाँ पे राब्ता करके फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब वो सॉफ्ट टारगेट की तरफ दुश्मन जो है वो जा रहा है। जब उसको फौज के खिलाफ नाकामी हुई और अब यहाँ पे भी उनकी कैपेसिटी कम हो गई है टू हिट हार्ड टारगेट्स, तो वो अब बच्चों के खिलाफ जो है वो जंग लड़ना शुरू करती है। तो ये पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, हमारी अफवाज पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे मुकम्मल तौर पे पूरी तरीके से इससे डील करने के लिए तैयार है, और ये फितनाल हिंद को हर जगह पे हम एक्सपोज करेंगे कि इंडिया जो है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि मोदी का और उसकी गवर्नमेंट का और उसके मिनिस्टर्स का बलूचिस्तान से क्या ऑब्सेशन है कि अपनी तकरीरों में बलूचिस्तान का नाम लेते हैं, अपने जलसों में बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं। तो और देखिए, जाफर एक्सप्रेस का वाकया एक बड़ा अफसोसनाक वाकया था। उसके फौरन बाद आपने देखा कि इनके जो फितनाल हिंदुस्तान के टेररिस्ट हैं, ये बकायदा आपको इंडियन चैनल्स पे नजर आए मास्क पहने हुए, जाफर एक्सप्रेस पे कमेंट करते हुए। इंडियन मीडिया सेलिब्रेट करता रहा, और एक ऐसी वीडियो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की जो पाकिस्तानी मीडिया के पास नहीं थी, वो इन दहशतगर्दों ने, फितनाल हिंदुस्तान ने वहां पे सप्लाई की, और इंडियन मीडिया उसको दिखाता रहा। तो ये तो इट्स एज क्लियर एज डे लाइट, और ये बिल्कुल अब रोजे रोशन की तरह आया है कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में इन टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर। मगर हम ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो रिजॉल्व है, जिस तरह की डिटर्मिनेशन है, जिस तरह का एक हौसले हैं, अज़म है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर का, ये भी पहले कभी देखने में नहीं आया। और अभी भारत को मुंह की खानी पड़ी कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर। 6 जहाज गिर गए, और उनके 26 जो मकामात थे वहां पे उन्होंने खुद एडमिट किया कि जी हमें बड़ा नुकसान हुआ है। और हमारी आर्म फोर्सेस, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनाब सईद आसिम मुनीर, हमारे एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर, हमारे नेवल चीफ नवीद अशरफ, ये देखिए एक मिसाली कोऑर्डिनेशन थी। पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा रोल था। तो अब इंशाअल्लाह ताला मिलके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम इदारे अब मिलके बलूचिस्तान में अमन बहाल करेंगे और दहशतगर्दी के इस नासूर को, फितनाल हिंदुस्तान को इंशाअल्लाह जड़ से उखाड़ेंगे। सैकड़ों दहशतगर्द पकड़े जाते और उनके अंदर से सिर्फ 10 को सजा होती है। वो कानून साजी की तरह कि दहशतगर्द पकड़ा गया है तो वो शिकंजे से निकलने की बजाय जिन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे सिविलियंस को, हमारी अफवाज को टारगेट किया है, वो कैफरे किरदार तक पहुंचे, बाकायदा तौर पर उस तख्ता-ए-दार पर लटके
جس پلاننگ کے تھرو انہوں نے ہمارے لوگوں کی معصوم لوگوں کی یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور یہ ہر پاکستانی کی دل کی آواز ہے کہ جہاں پہ بہت سارے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا اور ہماری بہادر فوج نے ان کو آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کیا, وہاں پہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ لاز ایسے بنائے جائیں تاکہ کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 100% کے اوپر پہنچے, کوئی ٹیررسٹ اسپاٹ فری نہ جا سکے. اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, پاکستان کے تمام پولیٹیشنز کو بھی اکٹھا ہونا ہوگا اور پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور یہ انشور کرنا ہوگا کہ ہر ٹیررسٹ جو ٹرائل پہ جائے وہ پھر یہاں سے چھٹنے نہ پائے. تو اس کے لیے بالکل ایفرٹ ہو بھی رہی ہے, کریں گے بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایڈریس کریں گے. اے پی ایس کے بعد بھی ساری پارٹیز بیٹھی تھی, سب کے اتفاقی رائے سے آپریشن ضرب عضب ہوا تھا, نیشنل ایکشن پلان کو فارمیٹ کیا گیا تھا اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا. کور کمانڈرز کانفرنس کا تو بہت واضح اعلان ہے, بھارت کا نام لیا گیا ہے, اس سے ہائیسٹ ایپکس تو ملٹری فورم نہیں ہے. تو آر وی گوئنگ ٹو کریک ڈاؤن آن دیز ٹیررسٹ ود فل فلیج فورس, یا ہم جو آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے اسی کو وہ کریں گے اور آل پارٹیز کانفرنس کا؟ دیکھیے اس پہ آلریڈی ایک کنسنسس موجود ہے, ایپکس کمیٹی فیصلہ کر چکی ہے, کور کمانڈرز کانفرنس کا اپنے اعلامیہ کل دیکھ ہی لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن گوئنگ سچویشن ہے اور مکمل طور پہ اس چیلنج کو ڈیل بھی کیا جا رہا ہے, ان کو نیوٹرلائز بھی کیا جا رہا ہے. کائنیٹک ڈومین میں, نان کائنیٹک ڈومین میں کافی ساری چیزیں ہیں, ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ریزالو کے ساتھ, پوری ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ریزالو ہے, ڈیٹرمنیشن ہے, آن گراؤنڈ ہماری ایک پریزنس ہے, تو یہ مزید جو ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور آپ کو نظر آئے گا. یہ کیونکہ ایک آن گوئنگ سچویشن ہے جس کے اندر ان کو آلریڈی ڈیل کیا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا پاک آرمی نے اور بڑا رول پلے کیا بلوچستان گورنمنٹ نے بھی, وہ نان کانیکٹڈ ڈومین کے اندر بھی, نیریٹو ڈومین کے اندر بھی, اوور آل ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی, میرٹ پہ پوسٹنگ ٹرانسفرز پہ بھی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز بنی ہیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو فائل کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ ایک ہول آف دی نیشن اپروچ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا ایک بڑا پختہ عزم ہے, تو اس کی اب امپلیمنٹیشن مزید جو ہے اس کو فال کیا. ایک ہارے ہوئے پرائم منسٹر کی سپیچ ہے بچر آف گجرات مودی کی, اور ایک ہارے ہوئے پرائم منسٹر کی جب آپ سپیچ دیکھتے ہیں تو آپ وہ ابھی شوق کے اندر ہیں کہ اچھا پاکستان نے ہم پر ہی حملہ کر دیا, تو بھئی اور کیا کرتے ہیں, تمہارے 6 جہاز گرائے ہیں, 26 مقامات پہ ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا, رات کی تاریکی میں بچوں اور عورتوں کو نشانہ نہیں بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی گورنمنٹ کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے, انڈیا کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے. ہمارے ہاں جب سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا 10 تاریخ کو دوپہر میں اور شام میں, اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے اور فتح کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, وہیں پہ بھارت میں سوال اٹھائے جا رہے تھے مودی کی گورنمنٹ سے, اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس طرح کی شکست ہوئی ہے ہمیں اور کیوں شکست ہوئی ہے, ہم کیوں نہیں لڑ سکے. کیونکہ دیکھیے وہ بزدل دشمن تھا, رات کی تاریکی میں حملہ کیا, عورتوں بچوں کو نشانہ بنایا, پاکستان نے بھرپور جواب دیا, اور اس کے بعد اب مودی کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. اور وہ جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا میڈیا ان سے سوال کر رہا ہے, ان کی پولیٹیشین ان سے سوال کر رہے ہیں, ان کی سول سوسائٹی سوال کر رہی ہے, جواب ان کے پاس ہے نہیں. تو یہ جتنی آپ کو سٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں اور جتنی آپ کو یہ جلسوں کے اندر خطابات نظر آ رہے ہیں, یہ ایک فیس سیونگ کرنے کی کوشش ہے, یہ ایک خفت مٹانے کی کوشش ہے, شرمندگی ختم کرنے کی کوشش ہے. آپ فرق دیکھ لینا, کل پوری قوم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جب وہ کنفرمنٹ ہوئی بیٹن کی, کل پوری قوم نے سیلیبریٹ کیا, پورے میڈیا نے, جرنلسٹ نے, اینکر نے سیلیبریٹ کیا, پورا پاکستان متحد تھا, پورے پاکستان کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی. تو کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر اب یہ صرف جو ہے وہ یہ اس طرح کے دھمکی آمیز رویہ ہی رہ گیا ہے, اور ان کو پہ اب سوالات اٹھ رہے ہیں جس کا ان کے پاس بالکل جواب نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک ناکام پولیٹیشین اور ایک ہارا ہوا پرائم منسٹر ہے مودی, جس کے پاس اب کوئی جواز نہیں بچا کہ اس کو اب فورن ڈیلیگیشن لیڈ کرنے کے لیے بھی کانگریس کو آواز دینا پڑی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے اندر سے لوگ سوال کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہمارے ڈیلیگیشنز کی مکمل تیاری ہے. جب آپ انٹرنیشنل فرنٹس پہ جائیں گے, جو ظاہر ہمارا ایک پروونس ہے اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے کشمیر, جو آج انڈیا کے پاس بھی ہے, تو اس سبجیکٹ کو اسپیشلائز طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, اور کنٹینیوٹی, کیونکہ بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایشو ٹیک اپ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا پلاننگ ہے, اس کے لیے ظاہر ہے آل پارٹیز کانفرنس اپنی جگہ, لیکن آپ کی گورنمنٹ کو کنسسٹنسی کے ساتھ آل اوور دا ورلڈ بلوچستان کے ایشو کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا, کیونکہ انڈیا جو ہے, جس طرح بھی آپ خود بھی بات کر رہے تھے, میڈیا کے تھرو اس کو انٹرنیشنلائز رکھتا ہے. ہم نے اس کی کنسسٹنسی کے لیے کیا کرنا ہے, اس کے لیے کیا؟ دیکھیے ایک تو آپ نے کشمیر کا ذکر کیا, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابی ہے کہ کشمیر دوبارہ سے انٹرنیشنلائز ہو گیا, اور اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا ایز اے ڈسپیوٹڈ ایشو, تو وہ اٹس بیک آن دا ٹیبل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ڈپلومیٹک سکسیس رہی ہے. کشمیر ایشو اتنا ہائی لائٹ پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا اب جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا.
देखिए बलूचिस्तान के हवाले से एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच मौजूद है अपनी जगह पे, और ना सिर्फ एपेक्स कमेटी बल्कि अब मुकम्मल तौर पे हर डोमेन के अंदर स्ट्रैटेजीज बन रही हैं। हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, हमारे जो डेलीगेशन जा रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पे ब्रीफ है इसके ऊपर। मैं मीडिया हाउसेस को भी कहूंगा कि तमाम मीडिया हाउसेस अपना ब्यूरो खोले यहाँ पे, और हम तैयार है स्पेस देने के लिए। और हम चाहेंगे कि ना सिर्फ कोयटा के अंदर बल्कि डाउन साउथ भी मीडिया का एक प्रेजेंस होनी चाहिए, उसके अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। तो मीडिया की डोमेन के अंदर बलूचिस्तान में टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है, तमाम डोमेन्स के अंदर जो है वो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और पूरी नेशन के साथ खड़े होना होगा। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया पिछले चंद महीनों के अंदर, और सीएम बलूचिस्तान भी जो है वो बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिस तरीके से वो सारे एफर्ट को लेके चल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आप देखेंगे कि एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ और एक एफर्ट के साथ और एक सस्टेनेबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, कि हम तवातर के साथ यहाँ पे आते रहेंगे और इन चीजों को डील करते रहेंगे, जिससे मैं समझता हूँ कि ओवरऑल बहुत बेहतर है। अल्लाह ने बहुत बड़ा पूजा किया, आपकी दुआएं काम आई हैं, क्योंकि अगर ये आपने करता था, क्योंकि ये 15 मीटर दूर था, तो अल्लाह ने बहुत बचत की, अल्लाह ने बहुत बचत की है, वरना बहुत बड़ा कुछ। और आपके बच्चों का हौसला देख के मैं अगर खड़ा था परसों, मेरा दिल दहल गया था, मगर बच्चों का जो हौसला था और जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स करें, तो अभी भी आए थे 2 घंटे बड़ा बड़े बहादुर बच्चे हैं, मेरे हाथ में फख्र है कि कौन जो आपके बच्चों में बेटा जी कैसी हालत है? कहाँ जी ठीक है, हमें बेहतर है, अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। से आपकी बेटी है बेटा? एक बेटा बेटी, हाँ वो साथ बैठे थे मेरा साथ। तो होश में दोनों बेटी को सर पे लगी है? सर पे लगी, मुझे याद है। और बेटी अल्लाह खैर, अल्लाह ने मोजा किया है, अल्लाह ताला ने बचत है। आप सुबेदार अशोक के भाई? सलीम साहब के भाई। मैं सलीम साहब का हौसला देखा है हमने, पूरी कौम ने देखा, और ऐसा हौसला जो है ना वो ये वतन के साथ मट्टी के साथ बड़ा आपको कदम देने वाली है। आपकी बहुत कुर्बानी, इसमें बहुत कुर्बानी याद रखी जाएगी हमेशा। परसों जब प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब भी आए थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि 2 बच्चों में चला जाना, एक बच्चे का सीरियस होना ये आसान नहीं है, मगर आपकी खानदान की जो एक कुर्बानी है और आपके बच्चे ने जो कुर्बानी दी है, ये वादा है हुकूमत का भी और आर्मी चीफ का भी कि ये रायना नहीं। और सलीम साहब का जो हौसला देखा है पूरी कौम में, वो कैसे एम्बुलेंस के आगे खड़े होकर उन्होंने जिस तरीके से, उससे हम ताकतवर महसूस करते हैं कि कोई इस मुल्क का कुछ नहीं गुजार सकता। जब तक आप लोगों के जैसे लोग मौजूद हैं, आपके बच्चे मौजूद हैं, कोई इस मुल्क का कुछ नहीं गुजार। मैं सर खुद पाकिस्तान आर्मी करता हूँ, हमारे जान भी पाकिस्तान के लिए याद है। 2 बच्चियाँ क्या 10 बच्चियों का भी कुर्बान करते हैं। ये जब तक ये जज्बा ना, हमें कोई दुश्मन नहीं हरा सकेगा। अल्लाह अपना कर्म करे आपके, और आपका बच्चा जो है वो जल्द से याद हो गया। बहुत दुआएं और आपके जज्बे को सलाम है कि जब तक ये जज्बा कायम है, इस मुल्क का कोई बात नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बेटी है? अच्छा, उसके सामने कैसी हालत है उसकी? बेहतर है, सर में ब्लास्टिंग हुई थी माशाल्लाह। होश में? हाँ माशाल्लाह कह रहा है कि बेटा कि ब्लास्ट हुआ, गाड़ी में खुद निकला, पैर निकल के खुद ही गया है। बड़ी बात। मैं जब मिला हूँ तो मैं इमोशनल था, तो उसने मुझे मदद दी, तो मुझे पापा मैं ठीक हूँ। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। अभी तक माशाल्लाह बहुत हो नहीं माशाल्लाह। और ये जब ये देखे ना, ये आपका हौसला है, आपके बच्चों का हौसला है कि बेटा बाप को तसल्ली दे रहा है जख्मी होने के बाद इतने बड़े वाक़े में। तमाम बच्चे एक दूसरे को, पापा वो मेरे क्लास का, दूसरा उसका पता वो कैसा है, वो ठीक है। इसी तरह बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला, मैं जैसे कहा ना, जब तक ये जज्बा कायम है, इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं इंशाल्लाह। और ये उस दिन PM साहब भी और फील्ड मार्शल कासिम अजीज साहब भी ये वादा करके गए कि इंशाल्लाह ताला इसका बदला हो, इनको छोड़ेंगे नहीं, और अल्लाह ने मोजा कर दिया है कि